अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं और बाकी तमाम फीचर्स जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टडीफाई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। देन आपने इसको इस तरह ओपन करना है। ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे कि आप किस तरह लॉगिन और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो लोग जिन्होंने पहले अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ ना, तो वो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, लाइक मेरा नाम अकील अहमद अब मैं लिखता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। आपने अपना यहाँ प्रोविंस लिखना है, किस भी सूबे से आप हैं। आपने अपना सिटी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमडी कैट में। देन आपने यहाँ पर इनविटेशन कोड डालना है। ये इनविटेशन कोड उस स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है कि अगर आप किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं ना, लाइक अगर आपको कोई आपका दोस्त रेकमेंड करता है तो वो अगर आपको बताता है कि ये इनविटेशन कोड डालना है आपने मेरा, तो उसका आप इनविटेशन कोड डाल सकते हैं। लाइक मैं अपना एक दोस्त का इनविटेशन कोड डालता हूँ। देन मैं फॉर्म सबमिट करूँगा। देन मेरे सामने एक यूज़र नेम और पासवर्ड का एक मैसेज होगा मुझे। ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, यहाँ पर सेव पासवर्ड का ऑप्शन भी है, लॉगिन का भी है। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं अपना पासवर्ड सेव करूँगा। ये पिक्चर मेरे पास गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको अगर गैलरी दिखाऊँ तो ये गैलरी में सेव हो चुकी है। ये अलाउ मांगा था गैलरी में सेव करने के लिए ना, तो ये हमने अलाउ कर दिया इसको। तो अब ये आपको गैलरी में सामने सामने ये पिक्चर ये देखें, ये शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा स्टडीफाई पर आता हूँ तो हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड याद कर लेना आप लोगों ने। यूज़र नेम है हमारा 0315701054 पासवर्ड हमारा StudyFy 0543 था, 0543 ये यूज़र नेम और ये हमारा पासवर्ड था। तो हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन हुई पड़ी। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर ना डीपी लगी हुई है मेरी, तो ये पहले से मैंने अकाउंट बनाया हुआ था तो इसलिए मेरी डीपी लगी हुई थी। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर से आके अपनी डीपी दोबारा अगर आपने चेंज करनी हो या अपलोड करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पंजाब सेशन में इनरोल हुआ था तो ये मेरा इन्विटेशन कोड नज़र आ रहा है 0543 वाला। ठीक है, लाइट डार्क मोड यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रायल टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, जो कि हमारा मॉक टेस्ट के तौर पर भी लिया जाता है अक्सर ना, तो ट्रायल टेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का कोई टेस्ट आपके सामने खुलेगा। तीन ऑप्शंस, रिजल्ट डाउनलोड करना की या रिट्राई। मैं कहता हूँ कि मैंने टेस्ट दोबारा देना है क्योंकि मैंने पहले टेस्ट अटैम्प्ट किया हुआ है। लाइक ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, पहले तीन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किए, चार किए। उसके बाद ये पूरा एक टेस्ट है, मैं अटैम्प्ट करना चाहता हूँ तो वरना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट और की का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो डाउनलोड की पे जब हम पहले डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने अभी तीन ऑप्शन सेलेक्ट किए थे ना, तो वो बताएगा कि 100 में से कितने मार्क्स हैं, कितने गलत हैं, कितने ठीक हैं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो रही है हमारे पास ना उस रिज़ल्ट की। विद इन 1 मिनट्स ये पीडीएफ रिज़ल्ट वाली डाउनलोड हो जाएगी। की वाली थोड़ी सी उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें 100 या 200 MCQs की पूरी पीडीएफ हो सकती है, जिसमें कुछ MCQs पिक्चर की फॉर्म में भी होते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा MB की होती है, तो उसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये डाउनलोड हो रही है। एक्चुअली मेरा थोड़ा वाईफाई स्लो है तो इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इस पर इतना टाइम लगता नहीं होता। तो जैसे ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है और ये कह रहा है डाउनलोड अगेन, मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये पीडीएफ मेरे पास इस वक्त डाउनलोड होकर ओपन होगी। ये रिज़ल्ट है मेरा। मैंने 2 MCQs करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसमें, बाकी 100 में से, बाकी तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। ठीक है, इसी तरीके से हम बैक जाते हैं दोबारा। हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलोड हो अब रिज़ल्ट की फाइल ना, की, तो ये डाउनलोड की पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड की होना शुरू होगी। अब देखेंगे वाइट पेज स्टैटिक खड़ा हो गया यहाँ पर आके ना, और हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी की डाउनलोड हो रही है कि नहीं। आपने एटलीस्ट 1 से लेकर 3 मिनट तक आपने इस पेज पे वेट करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये फ़ाइल थोड़ी ज़्यादा MB की हो सकती है, 15 20 या 25 MB तक हो सकती है मैक्सिमम। अगर बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर MCQs हैं, 100 MCQs हैं, पिक्चर वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है डाउनलोड में। तो आपने ये पेज को छोड़ना नहीं है, आप पेज पर स्टैटिक रहें 1 2 3 मिनट तक। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो, या इंटरनेट स्लो अगर नहीं भी है तो भी 2 3 मिनट लगेंगे आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में। तो ये पीडीएफ डाउनलोड होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लाजमी होगी डाउनलोड, लेकिन 2 या 3 मिनट लग सकते हैं आपको। जैसे अब ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, 26 MB की थी तो इस वजह से इसको थोड़ा डिले डिले हो चुका था।
वरना इसने इतना टाइम नहीं लेना था। और ये एक ही फाइल है जो कि 26 MB की है, बाकी टेस्ट थोड़े कम MB के होंगे ताकि आप लोगों की स्पेस भी ना मोबाइल की ख़राब हो। तो डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये की मेरे पास डाउनलोड हो जाती है, ये भी ओपन होगी की डाउनलोड होने के बाद। अच्छा, मैंने 4 MCQs अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 ठीक थे और 2 गलत थे। अब देखें, जो ठीक है ना उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, और जो गलत है मेरे पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसने दी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन भी बताया है, और जो ठीक है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। बाकी तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, तो उनकी की और एक्सप्लेनेशन दोनों दी हुई है। देखें, ये पूरे का पूरा पेपर PDF की फॉर्म में आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, सारे के सारे MCQs विद की विद एक्सप्लेनेशन, जितने भी MCQs थे। ये देखें, लंबी PDF थी, क्वालिटी MCQs हैं, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लगा था डाउनलोड होने में, वरना इतना टाइम नहीं लगता PDF को डाउनलोड होने में। काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं MCQs इसके, क्वालिटी MCQs हैं, तमाम चैप्टर वाइज हैं, इसमें अरेंज्ड हैं। तो ये ट्रायल टेस्ट था, ट्रायल टेस्ट का जो सिलेबस है वो फुल ऊपर लिखा भी होता है हमारे पास ना, हर टेस्ट के ऊपर ना, जो भी आप जब आप टेस्ट सेशन का टेस्ट देंगे ना, ऊपर लिखा होता है इस टेस्ट का नाम था ट्रायल टेस्ट, टेस्ट का सिलेबस था फुल बुक। वरना यहाँ पर लिखा होता है बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2 या 3 सिलेबस लिखा होता है, बायोडाइवर्सिटी या जो भी। तो हमारे पास ये थी हमारी PDF की में हमारे पास आंसर भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है और क्वेश्चन भी है, ठीक है। रीट्राई भी आप कर सकते हैं, इस पर रीट्राई करेंगे तो दोबारा टेस्ट हमारे पास चल जाएगा, वही वाला सेम टेस्ट। तो अब हमने बैक आ जाना है। ट्रायल टेस्ट आपने देख लिया, टेस्ट सेशन में ये वही MCQs हैं, टेस्ट सेशन में तमाम के तमाम जो हमारे फीचर्स अवेलेबल हैं टेस्ट के यहाँ पर शो होंगे आपको ना। मैं अगर ये डार्क मोड अगर मैं ख़त्म करूँ इसका, ये टेस्ट सेशन में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लाइट मोड में है अब। तो टेस्ट आई नज़र आ रही है आपको, बायोलॉजी 1, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1, इंग्लिश 1, बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2, दैन केमिस्ट्री 2, फिजिक्स 2, इंग्लिश 2, ग्रैंड टेस्ट 1। तो ये पूरा सेशन है और इसकी PDF भी है हमारे पास टेस्ट की कि कौन सा टेस्ट कब होगा, और इसके ऊपर भी मेंशन है कि बायोलॉजी 1 है और सिलेबस बायोडाइवर्सिटी है, केमिस्ट्री 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, फिजिक्स 1 है फोर्स एंड मोशन है, दैन फोर्थ है इंग्लिश का, तो उसका सिलेबस क्या है, अग्रीमेंट मिस्टेक्स है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बाद में आएगा। तो ये तमाम सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शो हो रहा है, और इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फी वाले बॉक्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गेट हेयर दी टू गेट क्लिक हेयर टू गेट दिस सेशन फीचर्स एंड डिटेल्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस सेशन में हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। लाइक जैसे ये PDF डाउनलोड होकर खुल चुकी है। ये फीचर्स है 55 टेस्ट चैप्टर वाइज हैं, 7 ग्रैंड टेस्ट है, 4 क्वार्टर हैं, 3 क्रैश है, 3 फुल लेंथ पेपर FLPs हैं, डाउनलोडेबल MCQs हैं, क्वेश्चन लाइब्रेरी पास पेपर, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये पूरे का पूरा सिलेबस MCQs कब कौन किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, यहाँ पर PDF आप यहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ से आप MCQs देखें और वहाँ से सिलेबस देखें और वहाँ से तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद मैं वापसी अगर एप्लीकेशन पर आता हूँ तो यहाँ पर होम पर आएँ, टेस्ट सेशन आपको दिखा चुका हूँ। लेक्चर्स इस सेशन में अवेलेबल नहीं है, वरना सेशन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जहाँ जैसे ही आप सुबह और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स शो होंगे, देन आप उसको जो भी लेना चाहें, जो भी चैप्टर का लेक्चर लेना चाहते हैं आप, जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर शो होंगे आपको। आपको चलाना भी आएगा, वेरी इजी है। हमने इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा रखा हुआ है कि बच्चा इजीली यूज़ भी कर सके और वो उससे फ़ायदा भी उठा सके। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ इजीली यूज़ कर सके, उसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी ना हो। हमने कोशिश की है कि सब चीज़ें जो कि MD कैट के स्टूडेंट के लिए एक चाहिए होती हैं वो इस ऐप पे हम डाल दें। एक MD कैट, उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, ECAT, LAT और PPSC। लेकिन MD कैट के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपने वर्क के साथ एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो लेक्चर के बाद क्रिएट नोट्स, ये है गूगल फॉर्म की तरह नोट्स। लाइक इसका इस तरह है कि अब लाइक फ़र्ज़ करें कल एक चैप्टर है सेल बायोलॉजी का, उसका अगर आपका टेस्ट है फ़र्ज़ करें, तो आपने प्रिपरेटरी नोट्स में आना है, ठीक है। आपने अपना सुबह सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है बायो, उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कल चैप्टर है बायो सेल। ये देखें सेल नज़र आ रहा है आपको, आपने सेल पे क्लिक किया, देन लोड नोट्स पे किया, ये देखें PDF पे यहाँ पर अभी आपके पास सेल का जो नोट्स हैं वो यहाँ पर अरेंज्ड, शॉर्ट नोट्स अरेंज्ड उस चैप्टर के सिर्फ एक PDF, छोटी सी PDF है 2-3 पेजेस की, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट लिस्टिंग की फॉर्म में वो आपके पास ओपन होंगे, सो डैट आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकें उस चैप्टर की। ये हमारे पास PDF ओपन हुई है सेल की हमने जितना ज़्यादा मतलब जितना प्रिसाइज हम कर सकते थे, कितना इंपॉर्टेंट बातें इसमें डाल सकते थे वो हमने डाली हैं। कुछ बातें हमने एक्स्ट्रा भी डाली हैं जो कि MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बाद में खुदा ना खास्ता बच्चा स्किप ना कर दे कुछ चीज़ ना, तो 1-2 लाइनें फालतू पढ़ लेना बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम आप कोई भी एक छोटी सी लाइन हम उसको स्किप कर दें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थी और बाद में फिर वो आई हुई है MD कैट पर, बच्चा बैठा हुआ कि मैंने
काश ये वाला पैराग्राफ भी कर लिया होता, वहाँ से MCQs आया हुआ, क्योंकि MD कैट में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर से आप तैयारी करेंगे ठीक है। तैयारी करने के बाद आप आएंगे, अगर आपको लगता है कि इस हमारे वाले नोट्स में कुछ मिसिंग है, कुछ आपने ऐड करना है, तो आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर नोट्स क्रिएट करें अपना सेल, यहाँ पर लिखिए आप सेल, ठीक है। सेल के नोट्स हैं, यहाँ पर आपने लिखना है कि यार कुछ भी अगर कहें कि सेल लेंथ इसमें मिसिंग है, LENG लेंथ इसमें मिसिंग है, कुछ भी आप कहें कि 200 नैनोमीटर थी, कुछ भी अगर आप इसमें कुछ भी रैंडम ऐड करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप बोल्ड कर दें, जो भी। उसके बाद इसका नाम रख के आप इसको सेव कर सकते हैं। देन आपको ऊपर ही सेल की जो नोट्स आपने खुद बनाए हैं, जो कि आपको लगता था कि कुछ चीज़ मिसिंग है, मैं ऐड कर दूं, तो ये आपको ये सेल के नोट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको एडिट करके मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट टाइम जब आप सेल की रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा कि आप इसको एक नज़र देखें और आपको याद आ जाए कि यार ये चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिपरेटरी नोट्स आपने तैयारी कर ली। कल आपका फ़र्ज़ करो हमारे टेस्ट सेशन के बॉक्स में आपका सेल का टेस्ट है, प्रिपरेटरी नोट से आपने पढ़ा, अपनी की बुक से पढ़ा, नोट्स में आपने कुछ, अगर आपको की बुक में और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली, आपको लगता है कि लिखना इंपॉर्टेंट है, ये ना खुदा ना खास्ता भूल जाए, आप क्रिएट नोट्स में आप सेव कर लें उसको लिख के, ठीक है। लाइब्रेरी, देन आपने क्या करना है, लाइब्रेरी का बाद में मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इस टेस्ट सेशन में आके वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। लाइब्रेरी हमने इसलिए बनाई है कि बच्चा अपनी प्रैक्टिस को ठीक से जज कर सके। लाइक अब उसने MD कैट की तैयारी कर ली हुई है, वो चाहता है कि जज करे तैयारी को। वो चाहता है कि फिजिक्स के 2 MCQs हों, बायो के 3 MCQs हों, केमिस्ट्री के 4 MCQs हों, इंग्लिश का 1 MCQs हो, और एक टेस्ट बन जाए और वो टेस्ट दे और वो चेक करे कि उसकी कितनी तैयारी है। होना तो ऐसा चाहिए कि वो फिजिक्स के अंदर भी सिलेक्ट करे कि कौन से चैप्टर के MCQs देना चाहता है टेस्ट में, बायो के किस चैप्टर के MCQs देना चाहता है। लेकिन वो वाला फीचर अभी करंटली इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो 1 जुलाई से पहले पहले हम इसमें डाल देंगे। 15 to 20 डेज़ लगेंगे डाटा अपलोड करने में और ये वाला फीचर ऐड करने में। अभी फ़िलहाल आप सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है MD कैट की, या हाफ तैयारी हो चुकी है, तो आप नंबर ऑफ़ MCQ सेलेक्ट करें, 50, 60, 100, 70, 200, 300, जितने नंबर का आप पेपर बनाना चाहते हैं बनाएं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ MCQs उठाएं कि इंग्लिश का 1 लेना है, बायो के जो भी जितने भी आपका दिल कर रहा है। यहाँ से ऊपर आपने सुबह सेलेक्ट कर लेना है, आपके मुताबिक ही MCQs, सुबह के मुताबिक ही आपके MCQs शो होंगे फिर। देन आपने टेस्ट क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे ना, तो वो उतने MCQs हमारे क्वेश्चन लाइब्रेरी बैंक से उठा कर ना यहाँ पर एक टेस्ट बना देगा। लाइक इट कंट्रोल दिस सेवरल ऑटोनोमिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। लाइक ये बायो के MCQs हैं हमारे पास, ये हमें पता है ये कौन करता है, हमारे पास ये करता है पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूरा मिलके बनाता है मेडुला, हम इस पर लगा सकते हैं। पोन्स पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग देखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा, ये सारा कुछ हमें मिलके जो ऊपर फीचर लिखे हैं ये मेडुला के हैं। लाइक मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, दैन उसके बाद ये आपको रिजल्ट भी दिखाएगा कि आपने कितने MCQs टोटल थे, कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने गलत हैं और कितने ठीक हैं। अच्छा, ये आपकी होगी कि चेक कैसे करना है आपने कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। ये आप रैंडम बैठे बैठे अगर आपका दिल करे तो आप प्रैक्टिस MCQ का टेस्ट दे दिया करें, जो चीज़ समझ ना आए गूगल पे आप सर्च कर लिया करें। टोटल 9 करेक्ट क्वेश्चन थे, जिसमें से वो बैक हो गया, वो मैंने सेव नहीं किया, तो उसमें से जितने हमने अटैम्प्ट किए, जितने नहीं अटैम्प्ट किए, वो सारा उस पर शो हो रहा था। तो अब यहाँ से आप 8 रॉन्ग है, 1 गलत है, 1 ठीक है, करेक्ट 9 है, ठीक है। सेव रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर सेव हो जाएगी। अब होना इसमें थोड़ा सा इस तरह चाहिए कि ये आपको ये भी बताया कि आपका MCQs गलत कौन सा है, ठीक है। जैसे एक टेस्ट सेशन वाले बॉक्स में आपको बता रहा था की डाउनलोड करके, तो इसमें ये वाला इस वक्त फ़िलहाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आपको ये बताए कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो फीचर है ना लाइब्रेरी का, खुदा ना खास्ता अगर आपका डाटा पैकेज नहीं भी है, वाईफाई नहीं है आपके पास, तब भी ये वाला लाइब्रेरी वाला पेज आपके पास चलेगा। आप अगर मतलब आप ऑफलाइन भी हैं ना, आप गाँव में बैठे हैं, पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, तब भी आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन का ये वाला जो फीचर है, ये ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी डाउनलोड PDF का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी गूगल चाहिए होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर ही आपको गलत और सही MCQs भी बताएं, वो भी बगैर डाटा पैकेज के। उसके बाद PMDC का लेटेस्ट सिलेबस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो PMDC का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्म में। जो भी PMDC का सिलेबस करंटली इस वक्त चल रहा है वो यहाँ से आप लेटेस्ट वाला जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होगा, यहाँ पर शो होगा, तो आपको पता है कि आजकल कौन सा सिलेबस चल रहा है, इसको तो वीडियो पे इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा डाउनलोड हो जाएगा वो।
यहाँ पर 24/7 आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिन से बात करें, कोई अगर आपको इशू है आप ज्वाइन ये वाला ग्रुप हमारा ज्वाइन है। ऐसे ही देखिए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आज भी कल भी, तो आप यहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट भी होती है। इसके अलावा हमारे और भी व्हाट्सएप, तो आप यहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। पास पेपर पे जब आप क्लिक करेंगे, लाइक अगर आप पंजाब से हैं तो MD कैट आपका वैसे ही वो है, तो आप यहाँ लोड पेपर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये बायो के अवेलेबल हैं 8 से 2016 तक के, केमिस्ट्री के 8 से 2016 के, फिजिक्स और इंग्लिश। इसी तरह फिर बायो 17 से 23 जो रह गए थे, केमिस्ट्री फिजिक्स और दैन इंग्लिश। लाइक मैं अगर एक ओपन करके देखो इंग्लिश 2021 17 से 23 तक अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये ओपन हो रहा है हमारे पास। अगर आपका इस तरह का पेज रुके और थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी नोट्स ओपन करते हैं ना, तो 1 मिनट लग सकता है आपको, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा ओपन करने में टाइम नहीं लगेगा। 2017 से लेके 2023 तक जितने भी पास पेपर हमारे पास हुए हैं, वो इस PDF में हमारे पास जुड़े हैं। और वो PDF फाइल थी, वो हमारे सिलेबस डाउनलोड हो गया नेट का ना, तो ये वो MD का सिलेबस 2023 ये वाला, ये PMC वाला सिलेबस है, ठीक है, MD कैट। तो ये हमारा पास पेपर चल रहा है, या कोई भी आप पास पेपर सेलेक्ट करके आप इसको अटैम्प्ट भी मतलब पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद दोबारा अगर मैं बैक लेकर आता हूँ, तो अभी आपको मैंने क्या दिखाना, किसी की अगर मतलब आइज़ में थोड़ा पेन होता है ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से, तो वो हमारी एप्लीकेशन का डार्क मोड यूज़ कर सकता है। डार्क मोड पे MCQs भी डार्क चलेंगे और सब कुछ डार्क ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ़ी अगर आप यहाँ से पे करना चाहें, यहाँ से पे हो सकती है, लेकिन आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसेशन मिल सकती है फ़ीस के ऊपर। अगर आप ये 3 स्टेप हमारे क्लियर करते हैं, तो आपको कम से कम हम 70 to 80% अपनी फ़ीस पर ऑफ दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, MBBS रशिया और चाइना के जो ये कंसल्टेंट बैठे होते हैं, तो आपको कंसल्टेंट की फ़ीस हम फ्री करवा के आपको हम लेकर भिजवा सकते हैं चाइना और रशिया MBBS के लिए। तो इस पे हमारे कोई चार्जेस नहीं होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंसल्टेंसी के बगैर ही आपको भेज दें और किसी किस्म के भी फ्रॉड से आप महफूज रहें इंशाल्लाह। तो ये 15 डेज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि आप जितने भी टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे टेस्ट सेशन बॉक्स के ना, इसके, तो रोज़ जो भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, टेस्ट का नाम, टेस्ट की डेट, किस तारीख को आपने अटैम्प्ट किया था, टोटल मार्क्स कितने थे उस टेस्ट के, आपने कितना स्कोर किया, उसकी परसेंटेज क्या थी, तो यहाँ पर ये बनता जाएगा। जैसे मैंने ट्रायल टेस्ट 2 बारी अटैम्प्ट किया है, एक में 0 बारी, एक मरतबा मेरे 0 मार्क्स थे, एक मरतबा 2। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर मेरी शो होगी, कम्युलेटिव परसेंटेज। तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, 15 डेज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करते जाएंगे यहाँ पर अकामुलेट होता जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपने लास्ट 15 दिन में कितने MCQs अटैम्प्ट किए, कितने टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपकी टोटल परसेंटेज चल रही है। तो आप यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, वीकली परफॉर्मेंस यही वाली है हमारी स्टडीफाई वाली, तो कोई भी अगर आपने मज़ीद बात पूछनी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये लॉग आउट हो गया। वैसे वहाँ पर लॉग आउट करने से पहले नीचे एक ऑप्शन था, टेल अस योर फीडबैक। तो अगर आपको एप्लीकेशन में किसी किस्म का कोई मसला या एरर नज़र आ रहा है, जो चीज़ नहीं चल रही, तो आप फ़ौरन रब्ता करें और एडमिन, ग्रुप के एडमिन को बता दें, या कोशिश करें कि जिस नंबर पर वो टेल योर फीडबैक पर लेकर जा रहे हैं ना, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप बता दें कि सर ये वाला फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ ओपन नहीं हो रही, ताकि आपका वही वाला मसला एट द सेम टाइम हल कर दिया जाए। और थैंक यू इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। आप फॉरगेट पासवर्ड से यहाँ पर अपना पासवर्ड दोबारा अटेन भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर हमारे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।